अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी। आपको ये बिरयानी खा के बहुत ही स्वाद आएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे साथ रेसिपी जो मेरी है उस पे मुझे फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है, ठीक है। और मेरी पिछली जो वीडियोस थी जिसमें मैंने करेले चिकन और जिंगर बर्गर्स बनाए हैं, उसका फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा अगर आपने ट्राई की हो, ठीक है। तो आज जो हम चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं ये असल में मेरी मामा की रेसिपी है। तो ये रेसिपी आप लोगों को मुझे यकीन है कि बहुत पसंद आएगी और माँ के हाथ का जो टेस्ट होता है ना वो भी इस रेसिपी में आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो आइए चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल होने वाली है, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी ये मसला नहीं होगा कि मेरी जो बिरयानी है वो ठीक नहीं बनती। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है, तकरीबन चिकन है 1.25 किलो। मैंने सारे जो है लेग्स एंड थाइज़ लिए हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे चावल, चावल मेरे 1 किलो हैं। फिर मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ अनियंस, प्याज़। प्याज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 3 बड़े, और टमाटर भी मैंने लिए हैं 3 टमाटर, ठीक है। इस प्याज़ और टमाटर से ही आपके बिरयानी का मसाला बनता है। दही ले लें आप 1 पाव या 1 कप, ठीक है। ये 3 चीज़ों से आपके बिरयानी का मसाला ज़बरदस्त बनेगा, मसाला की कमी नहीं होगी, जो अक्सर लोगों को शिकायत आती है कि हमारा मसाला ठीक नहीं बन रहा। ये अब हमने ले लिए हैं लहसुन, अदरक, लीमू, हरी मिर्चें, कनौर क्यूब्स, साथ ही साथ हमने ले लिए हैं इमली और आलू बुखारे। आलू बुखारे तो भई मेरे फ़ेवरेट हैं, मेरे हस्बैंड के भी फ़ेवरेट हैं। और साथ ही साथ मैंने ले लिए हैं आलू। आलू बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। इससे बिरयानी के टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, आलू या ना आलू, ये आप पे डिपेंड करता है बिल्कुल टोटली, ठीक है। साथ ही साथ अब हम लेने लगे हैं अपने मसाले, जिसमें हमने ले लिया है नेशनल का बिरयानी मिक्स, साथ ही साथ नमक, लाल मिर्च और दड़ा मिर्च। इससे ज सिर्फ़ आप नेशनल या शान जो भी मसाला डालें डाल सकते हैं न, लेकिन सिर्फ़ उस मसाले से आपका टेस्ट नहीं डेवलप होता, आपको थोड़े घर के मसाले ऐड करने पड़ते हैं। अब मैं ले ली है मैंने यखनी, ये यखनी मेरे पास पड़ी हुई थी इसलिए मैं डाल रही हूँ। मैंने चिकन सैंडविचेस के लिए बॉयल किया, तो मैंने यखनी फ्रीज़ कर ली थी। यखनी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं चीज़ है, आपके पास है तो आप डाल लें। कभी आप चिकन बॉयल किया करें तो यखनी उसकी फ्रीज़ कर लिया करें। वो कोई ना कोई राइस जो अब आप बनाते हैं तो उसमें डल जाती है, आलू वाले या मिक्स वेजिटेबल या चना पुलाव, तो उसके अंदर आप यखनी अपनी ऐड कर सकते हैं। इन सारे मसालों की वजूहात की वजह से आपकी जो बिरयानी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मसाले जो नमक, काली मिर्च और जो चिकन क्यूब्स हैं ये हम डालेंगे अपने चावलों को बॉयल करते हुए, ठीक है। उसमें भी आपका टेस्ट बनना चाहिए वरना आपके चावल बिल्कुल फीके रह जाते हैं। 1 क्यूब हम डालेंगे अपने मसाले में, 1 क्यूब हम डालेंगे चावलों को बॉयल करते हुए। अब हमने ले ली है यहाँ पे ऑयल, जिसमें हम अपने डालने लगे हैं प्याज़। तो प्याज़ आपने इस तरह से स्लाइसेस में कट करने हैं। और प्याज़ जो होते हैं ना, आपने जो बिरयानी होती है ना उसमें घी ज़्यादा नहीं डलता, वरना एंड पे आपके राइस आपने देखा होगा अक्सर ऑयली हो जाते हैं। पुलाव में हमेशा ऑयल ज़्यादा डलता है, बिरयानी में ऑयल थोड़ा कम डलता है। तो आपने इन अनियंस को, इन प्याज़ों को अच्छी तरह से गोल्डन करना है, पिंक करना है। जैसे ही ये पिंक होगा आपने इसके अंदर डालना है अपना लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, ठीक है, या कूट लें या पेस्ट बना लें। उसको आपने डालना है। मैं आपने देखा होगा कि मैंने प्याज़ बिल्कुल भी इसमें ब्राउन नहीं किए हैं। अगर मैं इसमें अपना प्याज़ ब्राउन करूँगी तो मेरे चिकन की जो बिरयानी है वो एंड पे ब्राउन कलर की बनेगी, ठीक है। वो जो खिला-खिला टेस्ट नहीं आता अक्सर लोगों का, वो इसी वजह से नहीं आता। तो अब मम्मा मेरी ऐड कर रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो ये रिकॉर्ड आज मेरी करने में हेल्प कर रही हैं। मैं उनकी तरफ थी तो वो बिरयानी बना रही थी, तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता कि मैं उनके हाथ की ही रेसिपी रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए चिकन अब उन्होंने डाल दिया है। चिकन को आपने हमेशा, कोई भी चिकन की रेसिपी हो, सालन हो, चावल हो, चिकन का कलर चेंज होने तक अगली चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, वरना लोग जो कहते हैं कि चिकन से स्मेल नहीं जाती, वो सिर्फ इस वजह से नहीं जाती कि आप अभी चिकन डालते ही हैं ऑयल में, साथ ही अगला अपना स्टेप टमाटर या दही या मसाले का शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आपके चिकन में स्मेल रह जाती है। अब आप देख सकते हैं मेरे चिकन का कलर गोल्डन हो गया है, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें अपने बाकी सारे मसाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे खड़े गरम मसाले, फिर हम ऐड करेंगे इसमें आलू, उसके बाद हम इसमें ऐड करने लगे हैं टमाटर और लेमन।
लेमन आप देख सकते हैं मैंने स्लाइसेस में कट किए थे। अब हमने ऐड कर लिए हैं इसमें मसाले। इसमें एक पूरा पैकेट है नेशनल रेसिपी मिक्स बिरयानी का, साथ ही साथ लाल मिर्च है और साथ ही साथ दड़ा मिर्च है और नमक है। एक चिकन कनौर क्यूब हमने इसमें डाल ली है, स्वीट स्टॉक भी कह सकते हैं इसको, बिरयानी की भी होती है, कोई भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन सेम टेस्ट होता है। साथ ही हमने इसमें ऐड कर ली है अपनी इमली और आलू बुखारे। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ये रेसिपी इसलिए सिंपल है क्योंकि जब आप सारी चीज़ें अब ये ऐड कर देंगे आपका मसाला फटाफट बन जाएगा। बस आपने 70% अपना चिकन गलाने तक इसको पकाना है। अब टमाटर मेरे ज़रा से नरम हुए थे, 2-3 मिनट ही मैंने इसको सॉटे किया था, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पकने देना है, इनको भून लेना है। जब आपका चिकन 70% कुक हो जाए और ऑयल छोड़ दे तो आपने चूल्हा बंद कर लेना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं चिकन मेरा भून रहा है। जैसे इसमें ऑयल छोड़ा था मैंने अपना चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूसरी तरफ यखनी। आप पानी ले लें, पानी ही ले लें, यखनी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कनौर क्यूब एंड 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको यहाँ बताने लगी हूँ कि पानी आप, अगर आपके पानी का चावलों के लिए अंदाज़ा बहुत अच्छा है तो आप पानी इतना लें कि उसमें आपके चावल 70% कुकड हो जाए। इस ये एक ऐसी ट्रिक है जो कोई भी नहीं ज़्यादातर करता, सिर्फ मेरी मम्मा ऐसे करती हैं कि वो इतना ही पानी लेती हैं जिसमें आपके चावल 70% कुकड हो जाए। बाद में एंड पे जो पानी है वो आपको वेस्ट ना करना, वेस्ट कह लें या फिर आपको जो पिच आप उसकी निकालते हैं चावलों को बॉयल करके पानी के ऊपर, वो ना नहीं करेंगे ना तो आपके चावलों में अलग एक टेस्ट आएगा। जो आपको फीका फीका टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल नहीं आएगा चावलों में। इससे ये होगा कि आपकी जो क्यूब है, ये हमने खड़े गरम मसाले इसमें डाले और अब हम आगे इसमें पुदीना भी डालेंगे, इन सब का जायका चावलों के अंदर आ जाएगा और चावलों का अपना भी फ्लेवर होगा। जो वाइट राइस बीच में बिरयानी में होता है उनका भी टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपने ऐसा ही करना है कि आपने अपने हर चावल का जो हिसाब होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपने अपने जो चावल हैं उनके हिसाब से हिसाब करके इतना पानी डालना है कि वो ड्राई हो जाए, आपके चावल 70% कुक हो जाए। अब हम लगाएंगे इसमें तंग। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। सबसे पहले हमने ले ली है एक लेयर चावलों की, फिर चिकन की, फिर चावलों की, फिर चिकन की। ठीक है, ये लेयरिंग कर लेंगे हमने अच्छी तरह। इसमें आपने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून ऊपर से ऑयल डाल देना है। उसके बाद आप इसमें डालें धनिया और पुदीना, प्याज और टमाटर। ठीक है, कि आप प्याज़ों को गोल कट कर लें तो अच्छी बात है। मैंने जल्दी से स्लाइस में प्याज कट कर देते वरना इसमें गोल प्याज ही डलते हैं, टमाटर जैसे मैंने कट किए हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ आपने इसमें डाल देना है ज़रदा रंग। ठीक है, ज़रदा रंग डाल के आपने इस बिरयानी को लगा देना है 20 मिनट के लिए दम पे। आपने अपनी दाल वरना अगर आपने ज़्यादा छोड़नी है ज़्यादा हो गई है राइस तो आप 10 मिनट दम लगा दें, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। दम लगाने के बाद अब जब आप दम खोलेंगे तो क्या बात है, ये देखें क्या शक्ल आई है बिरयानी की। आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा बिरयानी खा के। मुझे आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है कि बिरयानी कैसी बनी है। कोई भी सवाल हो जो ना समझ आया हो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी डिटेल में, और कोई चीज़ रह गई हो। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें तो क्या ही बात हो जाएगी। ऐसे आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और जो रेसिपीज़ आपको चाहिए हैं वो मुझे बताइएगा, मैं वो भी आगे बनाने की ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।